हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं अपने पर्सन को लेके और जान सकते हैं उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। रीडिंग वीवर जनरल है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं राइट ना आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी आपको लेके भावनाएं क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर राइट नाउ मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो वी हैव प्लेफुलनेस एंड दी शेयरिंग। ओके, राशि के व्यूवर्स अगर हम बात करें तो राशि आपके लिए आती है मेष सिंह धनु राशि। ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा व्यूवर्स आपके लिए एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स अब क्लियरली नज़र आएंगे जो हम आगे इन फ्यूचर लेंगे। सबसे पहले व्यूवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों में किसी तरह का कोई अभी कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में बदला हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या कोई बात हो सकती है जो आपके पर्सन की आपको पसंद ना आ रही हो। ठीक है, उनका आपको अवॉइड करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। राइट, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का जो प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे नज़र आ रहा है वो समवेयर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो कोई बात आपसे नहीं कर रहे हैं या फिर कोई बात आपको बता नहीं रहे हैं तो उसका सीधा सीधा सिंपल सा व्यूवर्स एस्पेक्ट ये निकल के आता है कि वो किसी चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को अवॉइड करना चाहते हैं या किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में चल रहा हो, उसको ये आगे और ज़्यादा ना बढ़ाना चाहते हो। ये चाहते हो कि जैसी मतलब एनर्जी आप दोनों के बीच में हो बिल्कुल लाइट हो, बिल्कुल हल्की फुल्की हो, आप इस कनेक्शन को लेके इतना ज़्यादा सीरियस ना हो। ठीक है, आपका आपका जो नेचर बिहेवियर है ना बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। हर छोटी छोटी बात पे आप फोकस करते हैं, हर छोटी छोटी बात को आप एनालाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए ना कि ये उसने क्यों बोला या ये उसने क्यों किया। आपके पर्सन कह रहे हैं यार इतनी छोटी छोटी बातों में क्यों जाना। ठीक है, कभी कभी चीज़ों को लाइटली लेना भी सीखो, हैंडल करना भी सीखो। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आपको अगर छोटी सी बात मैंने बोल दी या फिर आपको कोई बात चलो जाने अनजाने मैंने आपके लिए कर दी, आपके साथ में हो गई, तो आप उसको इशू बना देते हो। आपके पर्सन को समवेयर ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को इशू बना देते हो। और इनका जो मोटिव और जो प्रोस्पेक्टिव था आपके साथ में इस कनेक्शन में आना वो था इंजॉय करना, वो था एक तरह से अगर देखा जाए कि लाइफ को जीना जो आपके साथ में आपके पर्सन चाहते थे। लेकिन अभी आप जो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेके सीरियस हो चुके हो और आपके पर्सन ऐसा नहीं चाहते कि आप इस एनर्जी में आओ। आपके पर्सन चाहते हैं आप जैसे इनके साथ में पहले जुड़े थे ना प्रीवियस एनर्जी में, आप वैसी एनर्जी में रहो रादर देन कि आप इतने ज़्यादा मतलब केयरिंग हो जाओ, संभालने लग जाओ, हर छोटी छोटी चीज़ों को मतलब हैंडल करने लग जाओ। आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंक आपका या फिर ओवर मैनेजमेंट आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा सीरियस मत हो, थोड़ा सा चीज़ों को मतलब इग्नोर करना या फिर हल्का फुल्का लेना भी सीखो। क्योंकि हम दोनों का जो मोटिव या प्रोस्पेक्टिव था इस कनेक्शन में आने का वो तो मतलब इंजॉय करना था। ऐसा हो सकता है आप लोगों का जो शुरुआत में मोटिव रहा हो सिर्फ एक दूसरे को वक्त देना हो, टाइम देना हो, टाइम पास करना हो, जैसा भी हो सकता है। ये देखो ये जो एनर्जी मिल रही है व्यूवर्स वो हर एक के लिए एक नहीं हो सकती, लेकिन जो मोटिव और प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे मिल रहा है वो ये दिखा रहा है जस्ट चिल। ठीक है, अभी के हालातों को अवॉइड करना ही बेहतर है क्योंकि अभी के हालात ही ऐसे हो गए जिनको संभालना में भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, और क्या चल रहा है। अवेयरनेस एंड दी वी आर दी वर्ल्ड। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है मुझे पता है, मुझे इन चीज़ों को अंदाज़ा है मुझे कि हम लोग एक कनेक्शन में है, हमारा एक कनेक्शन है या फिर हमारा एक रिश्ता है, हम लोग एक दूसरे का पार्ट है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द फैमिली है, या हमारा रिश्ता बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक है, जो कि मे बी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग हो सकता है इस रिश्ते को समझें, कुछ लोग हो सकता है इस रिश्ते को ना ही समझते हो। लेकिन व्यूवर्स वो आपके पर्सन जो हैं वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो एक मतलब सर्किल है या फिर हमारी जो एक लाइफ है एक दूसरे को लेकर जो कनेक्ट करती है उसमें सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं। ठीक है, उसमें अदर लोग भी हैं, अदर रिलेशन भी हैं। तो कहीं ना कहीं
मुझे हर चीज़ देखनी पड़ती है या फिर हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो समवेयर व्यूअर्स यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जानते हैं, समझते हैं आपके हालातों को। ऐसा नहीं है कि वो आपके हालातों से या फिर आपकी मानसिक स्थिति से अनभिज्ञ हैं, मतलब उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि आप इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो या फिर इतना ज़्यादा कॉन्शियस क्यों हो रहे हो। बिल्कुल आपके पर्सन जानते हैं, लेकिन वो फिर भी व्यूअर्स एक तरह से देखा जा सकता है यहाँ पे कि कोई एक्शन है जो वो नहीं ले पा रहे हैं एज़ पर योर थिंकिंग। आप अपने पर्सन से सीरियस एक्शन की उम्मीद कर रहे हो, आप चाह रहे हो यार ये पर्सन सीरियस हो जाए, ठीक है, इसको अंदाज़ा हो कि यार मेरे ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है, मैं किस मेरी स्थिति क्या है, मैं किस दर्द से या फिर किस पेन से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, और ये पर्सन इतना इजीली या इतनी लाइटली इस कनेक्शन को कैसे ले सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए एक पल सोचते सोचते गुजर जाता है और टेंशनों में गुजर जाता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन में गुजर जाता है, ठीक है। और ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, वो लाइफ में इतना ईजिली चिल करते हैं, इंजॉय करते हैं, या फिर मतलब जवाब नहीं देते हैं, इग्नोर करके निकल जाते हैं। क्या है चक्कर है, क्यों ये पर्सन सीरियस नहीं हो रहा है? तो बस ऐसा नहीं है कि वो पर्सन सीरियस मतलब होना नहीं चाहते हैं, लेकिन समवेयर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो भी कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं या फिर इनकी मानसिक स्थिति अभी ऐसी ना हो आपके पर्सन की कि जो उनको दिखा रही है कि हाँ देखो रियलिटी ये चल रही है, इस कनेक्शन में ये कुछ चीज़ें हो चुकी हैं या फिर कनेक्शन इस लेवल पे आके खड़ा हो चुका है, हालात ऐसे हो चुके हैं कि जहाँ पर साथ कहते हैं ना, कनेक्शन जो है वो भी टूटने की कगार पे आके खड़ा हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ बातें व्यूअर्स ऐसी नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ना, ये आपकी तरफ इच्छा रखते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे, स्ट्रेस भी है, ठीक है, जो दिखाता है। कुछ बातें हैं व्यूअर्स, कुछ बातें ज़रूर हो सकती है, आपको मे भी हो सकता पता हो कुछ ऐसी बातों का जो दिखा रही है कि इनके पैरों में, जैसे कहते हैं ना हम लोग, हमें आगे बढ़ना है, कुछ एक्शन लेना है, लाइफ को चेंज करना है, और वो एक्शन ज़रूरी भी है, लेकिन इनको लग रहा है कि यार किसी तरह का कोई डर हो सकता है, जैसे कोई डर है कि अगर मैंने ये एक्शन लिया तो ये हो सकता है, या फिर किसी तरह के कोई रुकावट है जो उस पर्सन को सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी इग्नोरेंस में डाल रही है आपको, ठीक है, एक्शन ना लेने पे मजबूर कर रही है। वो स्थिति व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पे नज़र भी आ रही है। और देखते हैं क्या चल रहा है। राशि वृषभ, कन्या, मकर राशि और मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी अभी फ़िलहाल आई हुई है, ठीक है। और क्या है इनके माइंड में? कॉन्शियसनेस एंड द इनर वॉइस। ओके, इनका व्यूअर्स मन ये जानता है, या फिर ये कहें कि आपके पर्सन मन और दिमाग के बीच में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इमोशनल हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, मतलब ये समवेयर ये भी व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हीलिंग एनर्जी आ रही है और यहाँ पे करेज दिखा रहा है, जो कि दिखा रहा है इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं इसको एहसास हो रहा है आपके पर्सन को कि अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो समवेयर आप या तो मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, या फिर इस रिश्ते में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो नज़र आ रही हैं अभी भी कुछ चीज़ें सॉल्व होने की, अच्छी होने की, फिर वो इन फ्यूचर नहीं नज़र आएंगी। आप इनको एज ए आउटसाइडर डिक्लेयर कर देंगे, मतलब कि यार तुम्हारा अगर यही मोटिव है, ठीक है, अगर तुम सीरियस नहीं हो या फिर तुम सीरियस होना ही नहीं चाहते इस कनेक्शन को लेके, तो मैं इतनी टेंशन या इतना हेडेक नहीं ले सकता, ठीक है। या फिर एक समय ऐसा आएगा जो आप मुझे इग्नोर कर रहे हो तो मैं आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दूंगी या कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इग्नोरेंस का जवाब इग्नोरेंस से ही तो मिलेगा, दर्द का जवाब दर्द से ही तो मिलेगा, क्योंकि जितना दर्द यहाँ पे एक पर्सन पेन बेयर कर रहा है, उसको सहन कर रहा है, वो कब तक कर सकता है? कभी ना कभी तो वो भी उसी एनर्जी में आएगा, उसी एनर्जी में टैप इन करेगा, उसी एनर्जी को कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड करेगा। कहते हैं ना, जो इंसान देखता है वही इंसान सीखता है ना, वही इंसान ऑब्जर्व करता है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, है ना। ऐसी एनर्जी का यहाँ पे है, क्योंकि जो आप इस समय देख रहे हो कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आपके लिए अपनी लाइफ में एंट्री के रास्ते ओपन नहीं कर रहा है, वो आपको हर्ट भी कर रहा है, आपकी स्थिति देखते हुए भी वो आपको समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। आप उनसे इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, आप उनसे एक तरह का साथ चाहते हो, अकेलापन नहीं चाहते अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन ये पर्सन आपको वही दे रहे हैं। तो ये पर्सन जानते हैं, समझते हैं, अवेयरनेस है इन पर्सन को, और इसीलिए व्यूअर्स ये जो पर्सन है ना, वो सब कुछ मतलब इस चीज़ में भी है, फियर फैक्टर में भी नज़र आ रही है कि अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, अगर हीलिंग को लेके, हीलिंग मतलब एक तरह से चीज़ें सॉर्ट आउट करना और उस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनसे बाहर निकलना, उनको सॉर्ट आउट करके एक तरह से न्यू बिगनिंग करना, व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इनको ये भी समझ में आ रहा है कि एक्शन लेना इज़ मस्ट, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और हिम्मत दिखाना भी ज़रूरी है। तो अगर ये हिम्मत नहीं दिखाएंगे, इस तरह से अपने डर में ही जीते रहेंगे और अपने मन में और अपने दिमाग में जैसे कि कंपैरिजन करते रहेंगे, कभी
कभी मन की सुनते हैं, कभी दिमाग की सुनते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बात नहीं बनेगी। बात तो तब बनेगी जब इनको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन या एक्शन लेना ही होगा। और व्यूअर्स, इनको भी नज़र आ रहा है कि तभी कहीं जाके इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि आपके ऊपर आप धीरे धीरे इनको भी इसी एनर्जी में लेके आ रहे हो। ठीक है, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, आप इनकी तरफ, ऐसा नहीं है कि आप इनसे उम्मीद नहीं लेके नहीं चल रहे हो। उम्मीदें आपकी कहीं ना कहीं अभी भी ज़िंदा हैं, कुछ हद तक ही सही पर ज़िंदा है। कुछ उम्मीद है जो आपको इस पर्सन से जोड़े हुए है। मतलब आपने हो सकता है बेशक इस पर्सन को ब्लॉक किया हो, पर आप इस पर्सन से कुछ उम्मीद रख रहे हैं कोई एक्शन की। ठीक है, मतलब आप देखना चाहते हैं कि अगर ये पर्सन, मैंने इसको ब्लॉक भी किया है ना, तो इस पर्सन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये उसका जो कह सकते हैं ना वाइस वर्सा वाला एक्शन क्या देंगे। तो आप उन चीज़ों को देख रहे हो यहाँ पे, और इन चीज़ों को देख भी रहे हो व्यूअर्स। और इनकी, इस पर्सन की अगर एक बात बोलूँ, अगर आपने इनको रियली में ब्लॉक किया है तो इस पर्सन की झटपटाहट जो हम कह सकते हैं ना, वो आपको देखने को ज़रूर मिल रही होगी। क्योंकि जैसा आप देखना चाह रहे हो पर्सन, व्यूअर्स आपको वैसा ही यहाँ पे दिखाएंगे भी। क्योंकि हम कह सकते हैं एक्शन का रिवर्स रिएक्शन होता है, हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। व्यूअर्स, वही एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसा जैसा आप इस पर्सन के साथ में रिएक्ट कर रहे हो या फिर ट्रीट कर रहे हो, इस पर्सन को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप कितने बदल चुके हो, या फिर आपका बदलाव किस वजह से आ रहा है, और आप इस तरह की एनर्जी में कैसे आ गए। ठीक है, आप तो पहले बहुत ज़्यादा, मतलब आप भी तो पहले एक तरह से अगर देखा जाए इस पर्सन से इंटेंशन क्या लेके चल रहे थे, एक तरह से सिर्फ प्यार चाहिए, और वही आप इस पर्सन से मांग रहे हो। और आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है, यार ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश रहता है या रहती है, लेकिन मुझे वो वक्त क्यों नहीं देता, या फिर मेरी लाइफ की प्रॉब्लम इस पर्सन को क्यों नहीं नज़र आती कि यार मैं किस पेन में हूँ। तो व्यूअर्स, इस पर्सन को ऐसा नहीं नज़र नहीं आता, पर समवेयर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस तो हैं। ठीक है, ब्लॉकेजेस हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि जो ब्लॉकेजेस है ना, देखो वो कितने हार्ड है। आप ये समझ लो, दिस इज़ ब्लॉकेजेस, और ये आपकी होप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्लॉकेजेस कितने बड़े हैं, पत्थर हैं, और पत्थरों में, चट्टानों में फूल को निकलना है। ठीक है, यानी फूल यानी आपकी उम्मीद, आपका रिश्ता ग्रो करना है। और ये ब्लॉकेजेस इतने बड़े हैं व्यूअर्स, जो कि इस पर्सन के सामने कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में होप है, ऐसा नहीं है कि होप ख़त्म हो गई है या फिर न्यू बिगनिंग हो नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है। बस एक जज्बे की ज़रूरत है, एक ताकत की ज़रूरत है, एक फोर्स की ज़रूरत है, एक एक्शन की ज़रूरत यहाँ पे नज़र आ रही है। जो ये पर्सन कहीं ना कहीं उसको लेने से या तो हिचकिचा रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है इनसे ना हो पाएगा, है ना। एक शायद एक कहानी भी आई थी, बिट्टो तुमसे ना हो पाएगा, तो बस वही है यहाँ पे। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि यार मुझसे ना हो पाएगा, मैं कैसे करूँगी या मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पे है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे और क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। चैरियट, वाओ क्या बात है, जजमेंट भी आ गया, स्ट्रेंथ, तीनों मेजर अरकाना आए हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स देखो कितनी बड़ी एनर्जी में मुझे टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या है यहाँ पे, सबसे पहले ये पर्सन व्यूअर्स मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि एक हिम्मत जुटा रहे हैं। मतलब वही मुझसे ना हो पाएगा से, मुझसे मैं एक बार ट्राई तो करूं, एक बार कोशिश तो करूं, बिना कोशिश करे कैसे होगा, रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे वही एनर्जी में आ रहे हैं कि ये एक्शन लेने वाले मूड में है, आगे बढ़ने वाले मूड में है। एक तरह से अगर देखा जाए, एक ऐसा डिसीजन व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो इनके लिए इम्पॉसिबल है, जो इनके लिए इम्पॉसिबल लेना है, या फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी भरकम है। क्योंकि ये एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि आप जो इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि आपकी तरफ आएँ, आपके साथ में रियूनियन करें, आपके साथ में पैचअप करें, या फिर आपके रिलेशनशिप की वैल्यू को समझें, उसे लीड करें, अपना कंट्रीब्यूशन दें, आपके साथ में एक रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं। ठीक है, आपको फील कराएं ये आपके साथ हैं, ये आपके प्यार की कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं। तो व्यूअर्स वही चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पर्सन कुछ ऐसा ही यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये ही करना है, अब मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मुझे डरना नहीं है, मुझे मुसीबतों का सामना करना है, और रियली में मुझे इस पर्सन के लिए कुछ करके दिखाना है। ठीक है, तो आप इस पर्सन जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं व्यूअर्स कि यार ये पर्सन अब आएंगे तो कुछ इस तरह से ही देंगे, क्योंकि अभी आपको जो भी कुछ मिला है ना, आप उससे खुश नहीं हैं।
बेशक व्यूवर्स यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आप उससे खुश नहीं है। आपको लग रहा है कि यार हर बार ये पर्सन मेरी उम्मीदों को तोड़ देते हैं, हर बार मेरे पास एक ऑफ़र लेके आते हैं और मेरी उम्मीदों को फिर से अगेन वही तोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अभी आपके पर्सन कह रहे हैं नहीं, अब मैं तुम्हें जो ऑफ़र दूंगा ना वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा और तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। वो एक ऐसा ऑफ़र नहीं होगा जो बोगस हो, जिसको हम कह सकते हैं कि आया और गया, ऐसा नहीं होने वाला है। अब मैं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ जो तुम्हें एक चीयर अप कर सकता है या फिर तुम्हें वो होप दे सकता है जिस होप की तुम्हें ज़रूरत यहाँ पे नज़र आ रही है। तुम जिन चीज़ों को लेके देख देख के दुखी हो रहे हो ना, परेशान हो रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ जिससे तुम्हारी जो मायूसी है वो यहाँ पे छट जाएगी। क्योंकि अगर इसके साथ में अगर हम देखें व्यूवर्स, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, जो एक कमांडेंट एनर्जी है। एक तरह से देखा जाए कि भाग्य का चमकना और एक तरह से देखा जाए ख्वाहिशों को पूरा होना ही यहाँ पे दर्शाता है। तो यही मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। इसीलिए व्यूवर्स एनर्जी भी ये दिख रही है कि समथिंग इज़ बहुत ही मेजर तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाली एनर्जी है। कोई बड़ा डिसीजन आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ आ सकता है जो कि रिन्यूअल को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से खुद में भी चेंजेस और खुद में भी बदलाव को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और एक समझना, अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे की फीलिंग्स और भावनाओं की कदर करना और एक अनदर चांस इस कनेक्शन को देना, तो वो इस पर्सन के फिलहाल मन में यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं और बाकी के अगर देखा जाए लाइफ के इम्पैक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है काफ़ी अच्छा पड़ रहा है और एक तरह से मेजर स्ट्रेंथ इस पर्सन के अंदर जो कमी रही है आपके पर्सन उसको कलेक्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यह है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।